हेलो माय हैप्पी मैनिफेस्टर्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बिल्कुल मस्त है, बिल्कुल स्वस्थ है। आज हम बात करेंगे लिस्ट ऑफ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स की मनी को लेकर के कैसे लिखना है, क्यों हमें लिखना चाहिए, लिखने के क्या फायदे होते हैं। और आज करने वाले हैं मनी को लेकर के। आप अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। अरेंज मैरिजेस में अच्छे पार्टनर को कैसे मैनिफेस्ट करना है, जॉब को कैसे मैनिफेस्ट करना है, हेल्थ को कैसे मैनिफेस्ट करना है, ये सारी चीज़ों के ऊपर भी मैं वीडियो बनाने वाली हूँ इस वीडियो के बाद में। तो लिस्ट ऑफ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स, ये सारी चीज़ों को लेकर के भी कैसे लिख सकते हैं, ये देखने के लिए वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं मनी को लेकर के। लिस्ट ऑफ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स होता क्या है। हम एक चीज़ में हमारी प्रोग्रामिंग की वजह से होता क्या है, हम नेगेटिविटी को बहुत ज़्यादा देखते हैं, क्योंकि बचपन से लेकर आज दिन तक ऐसी प्रोग्रामिंग हो जाती है, खास करके मनी को लेकर कि पैसा पेड़ पे नहीं उगता है, इतना आसान नहीं है, आप जितनी ज़रूरत पड़ती है उससे कम खर्चा हमें करना चाहिए। ठीक है, जितना पैसा आ रहा है वो चीज़ को अच्छे से सूझबूझ के साथ में हम लोगों को खर्च करना चाहिए। आप मांग रहे हो मिनट मिनट में पैसा, अब तुम्हारे पापा क्या है सब पेड़ से पैसा तोड़ के लेकर के आएंगे। तो ये सारे एक बिलीव हम बचपन से सुनते हैं, और ये सब सारी चीज़ें सुनते बहुत मेहनत से पैसा कमाया जाता है, हाँ इतना सब कुछ हम सुनते हैं। तो मीन्स जो सारी चीज़ें हम ले रहे हैं उसमें से मैक्सिमम कैसे थॉट्स जा रहे हैं नेगेटिव वाले, कि वाकई बहुत हार्ड होता है क्या मनी को मैनिफेस्ट करना। तो लिस्ट ऑफ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स मतलब कि ऐसी लिस्ट हम तैयार करते हैं जिसमें हम सारी पॉजिटिव चीज़ों को देखते हैं, वो सारे एरिया को देखते हैं ताकि हम अपने ही थॉट को शिफ्ट कर सकें। जो ये एरिया होता है लिस्ट ऑफ पॉजिटिव एस्पेक्ट फॉर मनी, उसमें क्या हम लोग करते हैं मनी को लेकर के। ये मनी है, बहुत सारा सब कुछ ऐसा बिलीफ सिस्टम आपका नेगेटिव है, यहाँ पर आपने लिस्ट ऑफ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स लिख रहे हो तो यहाँ पर आपकी शिफ्टिंग होगी पॉजिटिव में। जहाँ पर थॉट्स नेगेटिव थे वहाँ पर आपने एक शिफ्ट कर दिया है, मतलब आपने अपने अलाइनमेंट को, जो कि वाइब्रेशन आपकी गड़बड़ थी, जैसे ही मनी का नाम आ रहा था तो वहाँ पर तुरंत से नेगेटिव विचार आ रहे थे। और अगर यहाँ पर आपने लिस्ट ऑफ पॉजिटिव एस्पेक्ट लगाए हैं मनी को लेकर के, तो आप देखोगे आपके थॉट्स पर शिफ्टिंग हुई है, पॉजिटिव की तरफ में सोचे जा रहे हो। ठीक है, सोच रहे हो वो चीज़ के बारे में। अब ये आपका ऑरा है, ये आप खुद हैं, ये आपकी वाइब्रेशंस है। जो भी थॉट के ऊपर, जो भी कोई टॉपिक है उसके ऊपर अगर आप पॉजिटिव सोचते हो तो उसके साथ में आपका कनेक्शन बहुत अच्छा होता है। यही रिश्तों की बातें, यही जॉब की बातें, यही मनी की बातें, जिसके साथ में भी आपका रिश्ता अच्छा होगा, आपकी वाइब्रेशंस उसको लेकर के बहुत अच्छी होगी। जिसके साथ में आपका रिश्ता थोड़ा सा गड़बड़ होगा वहाँ पर आपके थॉट्स नेगेटिव होना शुरू हो जाएंगे। तो जो आपके अंदर से निकल रहा है एवरी सेकेंड वही चीज़ मैनिफेस्ट हो रही है। तो हम यहाँ पर क्या क्या पॉजिटिव एस्पेक्ट्स लिख सकते हैं मनी को लेकर के, ताकि जो हमारा अलाइनमेंट बिगड़ गया है, जो हम मनी को लेकर के इतना सब नेगेटिव सोच रहे हैं, वो चीज़ को हम ठीक कर सके। तो समझिएगा ये चीज़ को, मनी आपको पता है सर्वाइवल के लिए मनी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कोई भी सामान हम लेना चाहते हैं, कहीं पर भी घूमना चाहते हैं, कुछ भी खाना खाना चाहते हैं, कुछ भी पहनना चाहते हैं, घर में कैसे कैसे टाइप का आपको घर पसंद है, कैसा घर आप बनवाना चाहते हो, क्या क्या सुख सुविधाएं उसके अंदर आप डलवाना चाहते हो, यू नो एवरीथिंग किसके ऊपर डिपेंड है, सब मनी के ऊपर डिपेंड है। ठीक है, अब क्या क्या इसके बारे में हम पॉजिटिव सोच सकते हैं, पैसे से क्या क्या संभव है। अभी बिजली का बिल जो नहीं भर पा रहे हैं, या कुछ भी महीने का राशन तक का खर्चा निकल नहीं रहा है, उसके लिए ये पॉजिटिव सोचना बहुत मुश्किल है। जिसका सर्वाइवल ईजी हो रहा है, जैसे जॉब है, भले ही चाहे 1 लाख की नहीं है लेकिन 30,000 की 25,000 की जॉब है, एटलीस्ट घर का खर्चा निकल पा रहा है, महीने का जो भी कुछ खर्चा है वो निकल पा रहा है। तो ऐसे लोग कैसे ये चीज़ को करेंगे, एकदम से जो राशन तक का खर्चा नहीं आ पा रहा है वो ये चीज़ के बारे में कैसे शिफ्ट कर पाएंगे अपने थॉट्स को, वो भी मैं यहाँ पर बताने वाली हूँ। जब भी मनी की बात आती है सबसे पहले मनी को हीलिंग देना शुरू कर दो। जब भी पैसा आता है उसको थैंक यू बोलना है, जब भी आपके हाथ से जा रहा है उसको नेगेटिव वाइब्रेशन दे करके नहीं बोलना है। कि यही तरीका है, जिस वाइब्रेशन के साथ में आप उसको भेज रहे हो उसी वाइब्रेशन के साथ में वो आपके पास में आकर के लौटती भी है। जैसे मनी को हम बेस्ट फ्रेंड बोलते हैं, मैं मनी को बेस्ट फ्रेंड बोलती हूँ क्योंकि बेस्ट फ्रेंड के साथ में हमारा कनेक्शन बहुत अच्छा होता है। जहाँ पर भी हमें हमारी फ्रेंड दिख जाए या उसके घर हमें जाना हो तो हमारे एक अलग ही खुशी आ जाती है ना, कि हम अपनी बेस्ट फ्रेंड से मिल रहे हैं। वैसे ही मनी के साथ में ऐसी वाइब्रेशन कनेक्ट करो। भले ही देखो अब राशन के लिए खर्चा करना है, पैसे निकालने, वो तो निकलेंगे, आपके ऐसा ओवर थिंकिंग करने से कुछ नहीं होने वाला है। सर्वाइवल के लिए खाना पीना, कपड़े पहनना, ये सब बहुत ज़रूरी पार्ट है, ये चीज़ों को थोड़ा सा सोचना होगा। तो जितने भी लोगों का ये जो नॉर्मल डेली उसका भी नहीं निकल पा रहा है, थोड़े से अपने विचारों को शिफ्ट करना सीखो।
नेगेटिविटी से क्या होगा, कुछ नहीं हो पाएगा। वो जो रो रो कर ऐसा लैक फील कर करके चीज़ें चल रही है वो बढ़ती जाएंगी, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। तो सबसे पहले मनी से जो भी हमारी नीड है, मतलब जो सर्वाइवल के लिए हमारी नीड है, जैसे कि खाना खाना, कपड़े पहनना, कहीं पर भी ट्रैवल करना जो नेसेसरी है, हमें जाना ही पड़ेगा वहाँ पर अपने काम के लिए, तो मतलब मनी को लेकर के आप सबसे पहली चीज़ लिखोगे कि जो पैसा है क्यों ज़रूरी है आपकी लाइफ में। वाई यू वॉन्ट टू मैनिफेस्ट मनी, आप क्यों मैनिफेस्ट करना चाहते हो इसको, ताकि हमारी नीड्स पूरी हो सके। ठीक है, आपने ऊपर खुद से पूछा मनी मेरी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रही हूँ मैं, क्यों ज़रूरी है मनी को मैं क्यों मैनिफेस्ट करूँ, क्योंकि मेरी सभी ज़रूरतों को मनी पूरा करती है, मेरी सारी नीड्स को मनी पूरा करती है। दूसरा जो मेन इंपॉर्टेंट है, ये तो हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है स्टेबिलिटी। एक इंसान को ये स्टेबिलिटी देता है, ठीक है, ये स्टेबिलिटी देता है एक इंसान की लाइफ में, ये स्टेबिलिटी को लेकर के आता है। जो ये पॉइंट है स्टेबिलिटी, आपकी लाइफ में चीजें ऊपर नीचे हो रही हैं, ठीक है, रिश्ते ऊपर नीचे हो रहे हैं, हेल्थ इश्यूज है, लेकिन अगर मनी नहीं है तो इंसान इतना मेंटली डिप्रेशन में चला जाता है। पैसे से हर चीज़ संभव है, ठीक है, इमोशंस, खुशियाँ, बहुत कुछ ऐसी चीज़ें जो नहीं खरीद पाते, लेकिन अगर कुछ ऐसा हेल्थ इशू चल रहा है, कोई बहुत अच्छे एक ट्रीटमेंट लिया जाए तो वो भी क्योर हो जाता है टाइम से। हीलिंग तो अपने अंदर से ही होगी, लेकिन अगर बेस्ट से बेस्ट ट्रीटमेंट मिले तो ठीक हो जाएगा। आप बहुत ऐसा, आपका माइंड ऑफ है, ठीक है, और बाहर आपको 10 दिन के लिए कहीं बार बाहर भेज दिया जाए घूमने के लिए, तो आपके वाइब्रेशन से शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको एक स्टेबिलिटी देता है, आपको एक ऐसा जो होता है ना फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, वो देता है। क्योंकि देखो सारी टेंशन्स बड़ी हैं, लेकिन जिनके पास में पैसा बिल्कुल नहीं है, जिनको बहुत ऐसा नेगेटिव रहता है मनी को लेकर के, उनको एवरी टाइम इतना लैक फील होता है। अगर ये अपनी वाइब्रेशंस को चेंज कर लिया जाए तो बहुत अमेजिंग रिजल्ट आपको मिलेंगे। तो दूसरी चीज में आप लिखोगे एवरीडे ये चीज को फॉलो करना है। लिस्ट ऑफ पॉजिटिव एस्पेक्ट 8 से 10 लाइनें जो भी कुछ मनी के बारे में निकल रही है वो सबको आपको लिखना है, ठीक है। स्टेबिलिटी देगा, अपने को फ्री बनाता है, ठीक है। हम जो भी करना चाहें, जो भी चीज़ हम खरीदना चाहें, हम कंप्लीटली फ्री हो जाते हैं। अगर आप कोई चीज़ को खरीद नहीं पा रहे हो, अभी जैसे आप कुछ खरीदना चाहते हो और वहाँ पर आपको इतना टेंशन हो रहा है, इतना स्ट्रेस हो रहा है, या बच्चे का स्कूल कॉलेज में कहीं एडमिशन करवाना, पैसा है नहीं, तो वो बहुत आपको ऐसा माइंड को ना पकड़ के रख लेगा वो थॉट। मतलब पैसा जो है आपको डेफिनेटली फ्रीडम भी देता है, ठीक है। और क्या क्या दे सकता है पैसा? पैसा ढेर सारी खुशियां दे सकता है। जैसे मैंने आपको बताया है कि आपका कहीं पर ऐसा आउटिंग करने का मन है या कहीं पर कुछ जाने का मन है, तो आप लिखोगे कि पैसा मुझे ढेरों सारी खुशियां भी देता है, ठीक है। अभी शादी हो गई है तो शादी के बाद में कहीं घूमने जाओगे, अच्छे से वो चीज़ को इंजॉय करोगे, कहीं डिनर डेट पर जा रहे हो, कहीं लंच डेट पर जा रहे हो, तो देखो कितना खुद में एक वाइब्रेशन चेंज होती है, ठीक है। तो हमारी ज़रूरतों को पूरा करेगा, स्टेबिलिटी देगा, बिल्कुल फॉर श्योर फ्री हमें करता है, हमें बहुत सारी खुशियां देता है। अब बिल देने के टाइम पर हाथ में पैसा आप इजीली दे दोगे, तो पॉजिटिविटी भी देगा मनी, ठीक है। पॉजिटिविटी देगा कि जहां पर आपको पैसा देना चाहिए वहां पर आपके पास में पैसा देने के लिए है। तो मनी इसलिए हमें चाहिए कि हमें वो पॉजिटिविटी दे सके, खुशियां दे सके, फ्रीडम दे सके, स्टेबिलिटी दे सके और नीड्स हमारी पूरी कर सके, ठीक है। जहां पर भी हम चाहते हैं वो चीज़ को हम ट्रैवल भी कर सके, प्लस में जो भी चीज़ हम खरीदना चाहते हैं वो चीज़ हम खरीद सके। मतलब हमारे जो ड्रीम्स हैं या जो भी कुछ हमारा ऐसा है कि हम लोगों को ऐसा ये चाहिए ही चाहिए ना, वो चीज़ को भी ये पूरा करवाने में हमारी हेल्प करता है। अभी कोई स्टूडेंट है, फॉरेन में स्टडी करना चाहता है, पैसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। अब वो बाहर ये अपना सपना पूरा कर सकता है अगर उसके पास में मनी हो। तो मनी को लेकर के लिखेंगे जो भी कुछ हमारे ड्रीम्स होते हैं छोटे छोटे, चाहे वो कहीं पर बाहर ट्रैवल करने के हो, चाहे अपना एक अच्छा सा घर तैयार करवाने का हो, चाहे कुछ भी हो, वो चीज़ आप इजीली पूरी कर सकते हो अगर आपके पास में मनी है। तो ऐसे हर वो सारी चीज़ को देखोगे आप जो आपको एक बहुत सुकून देती है, ठीक है। लाइफ में मैं तो बोलती हूँ मनी है तो थोड़ा सुकून भी है, सुकून है, ये सुकून है ना, तो सुकून भी देता है। पैसे है, इजीली कहीं पर ट्रांजैक्शन करना है, सोचेंगे नहीं, तुरंत ट्रांजैक्शन कर देंगे। कुछ खरीदना है, सोचेंगे नहीं, अदरवाइज क्या मेंटल प्रेशर इतना बिल्ड हो जाएगा अगर मनी नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी, ठीक है। तो आपको लिस्ट ऑफ पॉजिटिव एस्पेक्ट में मनी क्यों ज़रूरी है ये आपको सब लिखना है। दूसरा क्वेश्चन, जब मेरे पास में मनी आ जाएगी तो मैं क्या क्या करने वाला हूँ। क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया है, फीलिंग्स, इमोशंस, वाइब्रेशंस आपकी पॉजिटिव ही रहेंगी, बस थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया है कि ये तो है कि मनी क्यों ज़रूरी है, जब मेरे पास में मनी आएगी तो मैं क्या करूँगा, है ना। वो चीज़ अब हम समझने जा रहे हैं, इस बात को ध्यान से समझिएगा। अपने आप से क्वेश्चन करना है, जब मेरे पास में पैसा आएगा तो मैं क्या करूँगा। हाँ, क्या करूँगा, घर तैयार करवाना है,
ठीक है। किसी के पास में ऑलरेडी घर है तो क्या करोगे, मम्मी पापा के लिए कुछ गिफ्ट लेकर के आना है, बर्थडे मना रहे हो, बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करना है, या ब्रांडेड कपड़े पहनने हैं, या चेंज करना है फोन को, या लैपटॉप खरीदना है। जब मेरे पास में पैसा आ जाएगा तो मैं क्या करूँगा ना, जैसे सपोज करो जॉब लग गई या किसी भी रूप में अगर पैसा आएगा पैसा तो क्या क्या किया जाएगा। हाँ, जो भी आपका कुछ करने का सपना, जैसे कि फोन को चेंज करना है मुझे, या अच्छे क्लोथ्स, अब मुझे ब्रांडेड कपड़े पहनने शुरू करना है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, कोई गाड़ी लेकर के आनी है, होता है ना, हम मैनिफेस्ट करते हैं ना चीज़ों को, गाड़ी लानी है, या मुझे घर चेंज करना है, या मुझे कहीं प्लेन में कहीं पर ट्रैवल करने जाना है। तो जब पैसा आएगा तो मैं ये सारी चीज़ें करने वाला हूँ, ठीक है। कुछ भी अच्छा मैं खाने वाला हूँ, कहीं पर ऐसा डेट पर जाने वाला हूँ, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है तो, या हस्बैंड वाइफ है तो डेट पर जाएंगे, अच्छा अच्छा खाना खा के आएंगे, कहीं पर अच्छी जगह मैं स्टे करने वाला हूँ, ठीक है, ट्रैवल करूँगा, स्टे करूँगा, ये मैं करने वाला हूँ। कुछ भी अच्छा किसी को, कोई अपने आपके लव्ड वंस है उनको मैं गिफ्ट देने वाला हूँ, कुछ भी अच्छा ऐसा सरप्राइज देने वाला हूँ, खुद का बर्थडे या एनिवर्सरी या जो भी कुछ है उसको मैं बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करने वाला हूँ। तो बहुत सारी चीज़ें देख रहे हो। अभी जैसे मैं किसी को बोलती हूँ लिस्ट ऑफ पॉजिटिव एस्पेक्ट लिखो वो पर्टिकुलर चीज़ के बारे में, तो चीज़ें निकल के आती है। ये जो माइंड है अगर इसको कमांड दिया जाए, सही तरीके से उसको बोला जाए चीज़ें करने के लिए, तो वो एक्चुअल में आपके जो कमांड दी गई है उसके ऊपर काम करता है। लेकिन प्रॉब्लम यही है, जो भी कुछ नेगेटिव इसके अंदर भरा हुआ है उसी पर वो काम कर रहा है, क्योंकि उसको नई कुछ दिया नहीं गया है, ठीक है। जो माइंड होता है हमारा वो एक पुराने पैटर्न पर ही काम करता है। जैसे अब कोई नई चीज़ें हैं, अब फोन है, हम टाइम टू टाइम उसको क्या करते हैं, जैसे अपडेट आ जाता है ना, फोन को नया अपडेट आ गया, इंस्टॉल करिए। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है, टाइम के साथ में अपडेट्स निकलते हैं, लेकिन कुछ ऐसी प्रोग्रामिंग होती है हमारी, जैसे मनी को लेकर हो गई, रिश्तों को लेकर की हो गई है, जो हमारा एक पैटर्न बना देती है। और यही पैटर्न जो है बार बार रिपीट होता रहता है। तो माइंड के पास में एक नया थॉट नहीं गया, न्यू थॉट नहीं गया, तो जो पुराने वाला है, ओल्ड पैटर्न है, उसी के ऊपर ये काम कर रहा है। तो हम ये सारे पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को लिखने वाले हैं मनी को लेकर, ताकि हमारी शिफ्टिंग हो। एवरीडे कुछ लाइनें लिखो मनी के बारे में, ताकि धीरे धीरे वाइब्रेशन नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ में शिफ्ट होना शुरू हो जाए। आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। ऐसे ही सारी चीज़ें मैं कैसे अपनी मैरिज को मैनिफेस्ट करें, जैसे मैंने बताया, हाँ, लव मैरिज को या अरेंज मैरिज को या बहुत अच्छा जॉब को मैनिफेस्ट करना है, लिस्ट ऑफ पॉजिटिव एस्पेक्ट के थ्रू सब संभव है। नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ में शिफ्टिंग जाएगी। आपको पता है, आपका अगर वो शिफ्ट सबकॉन्शियस तक चला गया धीरे धीरे करके, तो आप देखोगे आपकी वाइब्रेशन चेंज, और जो आपको मैनिफेस्ट करना है वो आपकी वाइब्रेशन में आ जाएगा। तो ये है मनी को लेकर के, जितना भी कुछ अच्छा सोच सकते हो मनी को लेकर के सोचना है। तो ये है आज की वीडियो। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसी बहुत सारी अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए, अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए, कैसे माइंड काम करता है, क्या माइंड की एक्चुअल में साइकोलॉजी होती है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ साथ ये सारी चीज़ों के बारे में मैं बातें करती हूँ। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर माय हैप्पी मैनिफेस्टर्स। अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा, अच्छी अच्छी चीज़ें सोचना है मनी के बारे में, ताकि ईजिली मैनिफेस्ट हो जाए आपकी लाइफ में। थैंक यू सो मच, आई लव यू ऑल।